महाविनाश को आमंत्रण दिया है। जो जो इसको बेचने में है, खरीदने में है, जिसने यहाँ पर फ्लैट बुक किया है, उन्होंने महाविनाश को आमंत्रण दिया है। जो जो इसमें साथ में, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो शासक हो, प्रशासक हो, राजनेता हो, नेता हो, जो भी इसके अंदर में पाप में लगा हुआ है, उनका सबका सर्वनाश होने वाला है। सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास 8वें साल में चलते हुए सादर जय जिनेंद्र के साथ जैन समाज के लिए डूब मरने वाली बात है। सुना तो आपने एक ट्रेलर पर आचार्य श्री गुप्तीनंद जी, इनका कहना है कि 3 दशक से आप और के पूरे के संयमी जीवन के अंदर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी को फोन करके बुलाया हो, वह ना आया हो, और आज अरे डूब मरो जहां पानी ना हो वहां कहेंगे कि जब साधु आपके पास पहुंचता है, सुनाता है ये महाविनाश, ये प्रलय जो कहा है ना एक दिगंबर संत ने, बहुत बुरी होती है। सुना आपने, सुनाते हैं पहले वो आचार्य श्री गुप्तीनंद जी स्वयं पहुंचे ट्रस्टियों के पास, जिनको बुलाया था, भाई आओ समझो बात को, तुम क्या बेच रहे हो जिसका अधिकार नहीं, दान दी हुई चीज कभी बिकती नहीं है, ये पब्लिक ट्रस्ट है, इसे कैसे बेचते हो, मंदिर जहां पे आहार भी होता है, सामायिक भी होता है, ध्यान भी, और तुम उस परिसर को बेच रहे हो। लानत आती है जब इस तरह है। कुछ तो लंदन पहुंचे आराम फरमा रहे हैं और कुछ यहां पर इस तरह से है। सुने जरा एक बार, आचार्य श्री खुद पहुंचे उनके पास और क्या कहा। हमारा कैसा ट्रस्ट है कि ट्रस्ट के कागज मंदिर गायब हो गए यहाँ पर? ऐसा क्या आप कर रहे हैं? ऐसा कौन सा डेवलप करना चाहते हैं? धर्म का विनाश करना चाहते हैं आप? मंदिर को तोड़ना चाहते हैं? मंदिर को बेचना चाहते हैं? बेच दिया आपने, कर्जे में रख दिया मंदिर को। ये ट्रस्ट के कर्तव्य क्या आपके? इसके लिए आपको सौंपा गया ट्रस्ट ये बेचारा वो दाता जिसने दान किया है, क्या आपको बेचने का अधिकार है? कहीं से राइट से क्या आपको? इस दाता ने दान के उस ट्रस्ट की डीड में लिख करके दिया कि आप इसको बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, आप इसको बदल नहीं सकते, तो क्या राइट आपको बेचने का? आपको आना नहीं चाहिए साधु के पास में। मेरी लाइफ पहली बार 35 साल के अंदर में मैं चल करके यहाँ पर आया हूँ। मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। मैंने इसके फोन करवाया, मैंने बोला कि बुला के लेके आओ, उसके बाद भी आप नहीं आपको कोई साधु का तो महत्व नहीं है। क्या महत्व आपको है? 10 दिन से एक दिन में जिम्मेदार नहीं, बाकी को नहीं बोलना चाहिए। महाराज जी बोल रहे हैं धर्म को बेचने किसी को अधिकार नहीं है। जिसने दान किया उसको बेचने का अधिकार नहीं है। हमारा शास्त्र बोलता है जिसने दान दे दिया वो अच्छे दोषी को बेचने का अधिकार नहीं, उनके बच्चों के अधिकार है। कौन किसका राइट है उसको धर्म को बेचने का? ये समाज को सौंपा गया है, समाज को दान किया गया है, ट्रस्ट का रजिस्टर्ड यहाँ पर है। ये बच्चों के लिए गुरुकुल है। इतने बच्चों को भविष्य आपने बिगाड़ा उनका लेकर के। साधु की तपस्या का स्थान है ये पूरा मंदिर कैंपस है। ये पूरा अकेले उतना मंदिर है क्या? यहाँ से लेकर के पूरे कंपाउंड से लेकर पूरा मंदिर परिसर पूरा आता है। वो कुएं से भगवान के अभिषेक का जल आता है, साधु के आहार की व्यवस्था बनती है। किसको बेच सकते हैं आप यहाँ पर? यदि 1 तारीख के पहले डील कैंसिल नहीं हुआ तो बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पूरे देश के अंदर खड़ा हो जाएगा। जिम्मेदार आप सब होंगे इसके अंदर। मैं चैरिटी कमिश्नर कोई नाम नहीं रखता हूँ, कारपोरेशन गलती बिल्कुल नहीं निकालता हूँ, क्योंकि आपने कागज जो पेश किए, आपने घोटाला किया, आपने गलत तारीख पेश की है और कारपोरेशन को आपने अंधेरे में रखा है, चैरिटी कमिश्नर को आपने अंधेरे में रखा है, आपने सबको अंधेरे में रखा है। ये आपका दायित्व नहीं है। आप ट्रस्टी है मतलब समाज का विश्वास बने, विश्वास पात्र विश्वस्त कहलाता है, वो ट्रस्टी कहलाता है। समाज को धोखे में रखने वाला विश्वस्त नहीं कहलाता है। दोषी हैं उनके नाम को ऐसा बट्टा लगा दिया जो आज तक पूरे किसी ने नहीं लगाया होगा। ऐसा गलत काम किया है। हम छोड़ देंगे पर कर्म नहीं छोड़ेगा। घोर दुर्गति का, पाप का, दुर्गति का बंद किया है। महाविनाश को आमंत्रण दिया है। जो जो इसको बेचने में है, खरीदने में है, जिसने यहाँ पर फ्लैट बुक किया है, उन्होंने महाविनाश को आमंत्रण दिया है। जो जो इसमें साथ में, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो शासक हो, प्रशासक हो, राजनेता हो, नेता हो, जो भी इसके अंदर में पाप में लगा हुआ है, उनका सबका सर्वनाश होने वाला है। ये मेरे अभिशाप नहीं है, ये माता जिनवाणी का शास्त्र का अभिशाप है। भगवान महावीर स्वामी का अभिशाप आपके लिए है जो ये महापाप कर रहे हैं आप लोग। वर्धमान दिगंबर जैन मंदिर 28 अक्टूबर तक चैरिटी कमिश्नर ने स्टे ऑर्डर दिया है, लेकिन बात अभी पूरी नहीं हुई है। निर्माण रोक दिया गया है, खरीद फरीद रोक दी गई है। हमें तो अफसोस ये होता है, बैंक भी मंदिर के बेचने के हिसाब से गिरवी कर लेते हैं। लानत है जैन समाज के ऊपर हो जाती है जब ऐसे ऐसे महाविनाश को बुलाने वाले, क्योंकि इनका जो प्रकोप है, अगर गुरुवर ने ऐसा कहा है तो समझ लीजिए इन्हीं के ऊपर नहीं, हर पर यह पाठ पड़ेगा, लानत पड़ेगी, डंडा पड़ेगा। भगवान महावीर जिनालय को बेचने की कोशिश,
दुनिया में आज तक इतिहास है कि भगवानों के मंदिर नहीं बिके हैं, न बिकते हैं, पर यहां तो सब कुछ होता है। कहते हैं अंधेरी नगरी में चौपट राजा और अपने ही चोर बजाए बाजा। अफसोस है और इस बारे में तकलीफ तो अंदर यह आती है कि अब दिन ज्यादा नहीं है, आज 24 हो गई है। मात्र 7 दिन बाद आचार्य श्री ने कह दिया है, एक दिगंबर संत का वचन है कि मैं अन्न जल त्याग दूंगा। अरे किस किस को बचाओगे, चल तीर्थ को भी आज खतरे में डाल दिया है। आज लानत हमारे अंदर इतनी बढ़ गई है, शर्म आती है ऐसे लोगों को जो कहते हैं पैदा होते ही हम क्यों नहीं आए। सुने जरा पहले, आचार्य जी ने स्पष्ट कह दिया है, एक बार नहीं 3री बार उन्होंने इस बात को दोहराया है, समाज के लिए, प्रशासन के लिए और ऐसे समाज द्रोहियों के लिए। पुणे सकल जैन समाज महाराष्ट्र, सकल जैन समाज भारत और भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, सभी पक्ष, सभी पार्टी, सभी धर्म, सभी पंथ संप्रदाय, आप सबके लिए मैं अपनी वेदना व्यक्त कर रहा हूं कि आज हमारा 67 साल पुराना मंदिर फाइलों से गायब हो चुका है और यदि अभी नहीं रोका तो बचने वाला नहीं है। 17 अक्टूबर को मैंने आह्वान किया था कि मैं 15 दिन का समय सरकार को देता हूं। 15 दिन के अंदर अंदर में हमें हमारी चीज़ चाहिए, हमें कोई नया नहीं चाहिए। जो हमारा मंदिर है, हमारा कैंपस है, HND परिसर है, ये पूरा हमको हमारी समाज को चाहिए। ये डील कैंसिल होना चाहिए। 15 दिनों में यदि बोगस सेल डील यदि कैंसिल नहीं हुआ तो 1 नवंबर से मेरा अन्न जल का त्याग शुरू हो जाएगा। उसके जिम्मेदार आप सब होंगे, ये ध्यान रखें। 24 तारीख गई, कल का दिन और बचा है। 17 अक्टूबर को देखा था हमने, ये पोस्टर लग रहे हैं। 26 तारीख को फिर एक बार आंदोलन होगा। इस बार पुणे नहीं, जगह जगह होगा। अगर अपने मंदिर को, अपने साधुओं को नहीं बचा पाओगे ना, तो समझ लीजिए इस धर्म संस्कृति विरासत को आप उसके ऊपर एक बोझ हैं, एक कलंक हैं, अगर अपनी हम इस चलती को सुरक्षा नहीं कर पाते। डूब मरने वाली बात है, लानत वाली बात है कि हमारे होते हुए भी इस तरह होता है। अरे कहीं नहीं कहते कि हम धर्मात्मा हैं, अरे परमात्मा भी कहता है कि इनको अंदर ये धर्मात्मा नहीं या तो पापात्माएं हैं। कैसे बचाओगे? पाप इकट्ठे करते करते पुण्य की सोच रहे हो, मंदिर को बेच रहे हो भगवान के, ना तुम्हारा अधिकार है ना कुछ। पब्लिक ट्रस्ट, उसे बेचने की कोशिश करते हो। अरे 2,500 करोड़ की जगह जो तुम्हें दानवीरों ने दी थी, आज उसकी वैल्यू 230 करोड़ में बेचकर अरे कहां लेके जाओगे? अरे चुल्लू भर पानी नहीं मिलेगा। यमराज भी बेनाए, लेकिन फिर औरों को भी मौत की सजा मिलती है जब इस तरह के दृश्य देखते हैं। सबसे बड़ी शर्मसार बात उस समाज के लिए जो कहता है बहुत धार्मिक है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत ज्ञानी है, आज उसके लिए आज ऐसी स्थिति आई है। आप इसे चमत्कार कहें या कुछ भी कहें, आप कहें वैसे ही झूठ बोल रहे हैं। बिहार के अंदर महावीर स्वामी के इस पावापुरी के अंदर जब वो मोक्ष ग्रहण होता है तो कभी कभी इस तरह से छत्र हिलता है। इसका कोई इलाज नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों होता है। तीनों तरफ दीवार है और उस जिनालय के अंदर चरण है और चरण के ऊपर ये छत्र है, क्यों हिलता है? इसका किसी भी विज्ञान में, किसी तार्किक के पास जवाब नहीं मिलता। वो अपने बताए कि जी हिला के रख दिया, कुछ नहीं है। इसकी 5 मिनट की फुटेज है हमारे पास। आप हिलाना किसी छत्र को 20, 25, 30 सेकंड में हिलना बंद हो जाएगा। पर आज इसकी बात नहीं कर रहे, आज तो रुड़की की बात कर रहे हैं। रुड़की का दिगंबर जैन चंदा प्रभु का मंदिर, वहां पर पता है 8 अक्टूबर से चल रहा है। मुनिषी पढ़मे से लिखा है वर्धमान स्तोत्र। जैसे आदिनाथ भगवान में भक्त अमर है, ऐसे ही महावीर स्वामी पे वर्धमान स्तोत्र है, चल रहा है 8 अक्टूबर से, अभी चलेगा नवंबर तक। वर्धमान स्तोत्र रोज करते हैं। उन्होंने हमें चित्र भेजे वहां से, मंदिर से, हम देख तो नहीं पाए, पर उन्होंने कहा है, ये पहले से दिख रहे हैं, उन्होंने कहा यहाँ पे छत्र हिलता है। सुबह नहीं हिलता है, लोगों के सामने नहीं हिलता है। दरवाजे जब बंद हो जाते हैं, जब पुजारी लाइटें बंद करके चल देता है, उन्होंने जानबूझकर मेरा फुटेज उस छत्र से पहले की देनी शुरू करी है। 2.5 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तक की फुटेज चैनल महालक्ष्मी में दी है लगातार। और कहते हैं ऐसी 45 मिनट की हमारे CCTV में दर्ज है कि छत्र लगातार हिलता है। शांति से हिलना शुरू होता है, कोई नहीं, चौकीदार आता है 2.5 मिनट पहले, चौकी देखते हैं, आगे लाइटें बंद करता है, शांत, सब कुछ नहीं होता है। और जब दरवाजे कपाट बंद हो जाते हैं तो छत्र अपने आप हिलने लगता है। कोई पंखा नहीं चलता है, कोई व्यक्ति नहीं होता है और कोई रस्सी से उसको खींचता नहीं है। ये अजूबा है। और उन्होंने दावा किया कि लगभग प्राय हर दूसरे दिन होता है। कल ही बात हुई थी हम अहमदाबाद में आचार्य सुनील सगड़ीवाल से, तो हमने सिर्फ जवाब ये दिया, अगर आप कहते हो 18 अक्टूबर की हम एक फुटेज दे रहे हो, हमें तो आज की दो,
उन्होंने फिर भेजी। क्या विश्वास नहीं करें हम? 23 अक्टूबर रात्रि 8:10 पर, आज 24 तारीख है, कल बात हुई थी दोपहर को, उन्होंने आज सुबह फुटेज सीसीटीवी से निकाल के दी। लगातार 7 मिनट की फुटेज है ये छत्र के हिलते हुए की। ये किसका चमत्कार है? ये भक्ति की कौन सी शक्ति है? ये वर्तमान स्रोत की शक्ति है? ये चंदा प्रभु जिनालय में बैठे हमारे चंदा प्रभु की है, या अपनी श्रद्धा की है, उन भक्तों की है? बस जवाब कुछ नहीं है। अटूट श्रद्धा कई बार इस तरह के अदृश्य से चमत्कार करती रहती है। इस पंचम काल में 2552वें वीर संवत में बस घंटियां बज गई। बहुत दिन शांत थे, संतों का विहार नहीं देखिएगा। संस्कार धानी जबलपुर से गुरुवर आचार्य समय सागर जी का कल विहार शुरू हो गया। उन्होंने संबोधन दिया, बहुत काम किए। हमने 4 माह में क्या कमाया ये अब मालूम चलेगा। जो देख रहे हैं आप उनके विहार के दृश्य, मुस्कुराते हुए हर को, बस यही है, इस बहते हुए जल की धारा, ज्ञान की धारा में कभी ठहर नहीं पाती। 4 महीने के लिए एक बांध बनता है, फिर अनवरत बहना शुरू करती है। बग्गी के अंदर पंचकर्ण को वहाँ के लिए मड़िया जी में कल थे, और उन्होंने आखिरी प्रवचन की आखिरी सुनाते हैं। उन्होंने बहुत शब्द स्पष्ट कह दिया कि लौकिक के अंदर अलौकिक मोक्ष की यात्रा नहीं हो पाएगी। और उन्होंने साफ कहा कि वर्तमान की बात करो, कल का कल देखा जाएगा। कल कभी नहीं आता है, जब भी कल आता है वह आज में आता है। 1 मिनट का आखिरी शब्द जो प्रवचन की है, ये गांठ बांध के रख लीजिए, जीवन में कभी ना कभी नहीं रोज कमाएंगे। सुनिए जरा। जो लौकिक संपदा से आकर्षित होता है उसको अलौकिक संपदा स्वप्न में भी नहीं मिल सकती। ये सारांश है। आपका समय हो गया है, अब कल का कल जाने। ये क्योंकि आज थोड़ी होने वाला कल, कल तो कल ही आएगा ना। आता कभी नहीं, वह प्रेजेंट रहता है। कल यदि आएगा तो आज आ जाना चाहिए उसको। तो आज का समय व्यतीत होगा तो जो सामने है उसी का नाम वर्तमान है। इसलिए हमें वर्तमान में जीने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि जो वर्तमान में जिएगा उसकी अतीत की भी और अनागत की ओर भी उसकी दृष्टि नहीं जाएगी, और वर्तमान में जीने से ही वर्तमान बन सकता है। इसका सारांश है। और उधर विरागोदय तीर्थ पथरिया से आचार्य श्री विशुद्ध साई सत्संग का विहार शुरू हुआ जबलपुर के लिए। देख रहे हैं आप, लगातार बैक टू बैक पंचरा लगे हैं। चलन महालक्ष्मी टीम भी जाएगी, टीचर कमेटी की टीम भी जाएगी, पर हम बात कर रहे हैं इसकी। हाथ जोड़ के निवेदन करके वही बात शुरू कर दें हम। जब भी संतों का विहार, क्योंकि अब ये खतरे की घंटी बज रही है सर पर, नंगी तलवार सर पर है। अगर समाज और विहार करवाने वाली टीमें, कमेटियां जागरूक नहीं रहेंगी, जगह जगह से विहारों में, लगातार विहारों में नॉन स्टॉप, अब जो शुरू होते हैं रुकते नहीं हैं। कभी आएगा, कहीं कोहरा आ रहा है, कहीं अंधेरा आ रहा है, बहुत कुछ आता है। अगर हम लोग जाग कर नहीं काम करेंगे तो वह चल तीर्थों पर जो दुर्घटनाएं के नाम पे होता है, उस खतरे को पहले समझ लीजिए, उसके बाद कुछ नहीं होता है। आज अधिकांश राज्य सरकारें कहती है, पुलिस कहती है कि हमें सूचना दीजिए कहां से कहां जाना है, हम सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे, पर हम ढोल की पोल बजाने वाले कुछ नहीं करते हैं। आज अफसोस इसका, जो नहीं करते हैं वे पाप के इतने भागीदार बनते हैं कि जन्मों जन्मों तक उस पाप को उतार नहीं पाते। हाथ जोड़ के निवेदन देख रहे हैं, कितनी खुशी से विहार होते हैं, लेकिन जहां हमारी एक चूक, कहते हैं बहुत बड़ी भूल खतरनाक बन जाती है। सावधान सावधान सावधान। कल चैनल महालक्ष्मी टीम तीर्थ क्षेत्र कमेटी के जम्मू पर के साथ थी कहां पर? अहमदाबाद में अच्छा सुनी सर के पास। और कल ब्रह्म मुहूर्त में ही चंद्र प्रकाश जी थे ना, 27 दिन पहले दीक्षा हुई थी इनकी, और तब नाम हुआ सुचंद्र सागर। 27 दिन से आचार्य ने बताया, हम आपको सुनाएंगे। एक चतुर्मास में एक संघ के अंदर 5वीं समाधि हुई है। ये अच्छी बात है या दुखने वाली बात है, ये आपसे चर्चा करके सुनाएंगे। पर ये बात कर रहे हैं हुई समाधि। 27 दिन से इन्होंने देख लिया कि जब हम उन्हें 2 दिन बाद 3 दिन बाद थोड़ा सा जल लेते थे, बस
नमोकार मंत्र पूरा नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन तब भी आवाज रहते थे। आचार्य जी ने बताया कल जब हम गए तो कहा परसों मुझे लग गया था, मैंने पूछा नमोकार मंत्र सुनाओ तो बस आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने समझ लिया था कि आयुकल इतना भांप लेते हैं आचार्य लोग। समाधि उत्तर आचार्य सुनिसकर और 65 पिछियों के संघ के बीच में जब समाधि होती है तो कहते हैं एकदम इतनी उत्तम होती है, आप कल्पना नहीं कर सकते। देख रहे हैं वहीं के दृश्य कल के आप अहमदाबाद से। समाधि का सिलसिला एक और कल का है। आचार्य श्री कुलरत्न भूषण जी के सानिध्य में देख रहे हैं दृश्य। आरिका दर्शन भूषण माता जी की यम सलने के बाद कल समाधि हो गई। चैनल महालक्ष्मी दोनों के प्रति हार्दिक पुण्यांजलि अर्पित करता है और इतना एक बार फिर कहेगा, अतिशय चमत्कार हमारी श्रद्धा और भक्ति से होते हैं। और HND जैसे बोर्डिंग ट्रस्टों को बेचने वाले, मंदिर को बेचने वालों को आज पूरे समाज को उसकी सजा भोगनी पड़ सकती है, ये भी सोच लीजिए। तीसरी बात, विहार शुरू हो गए हैं। जागे रहिए, जागे रहिए, जागे रहिए, उस आलसपन को हटा दीजिए जहां हम भाड़े के लोगों को रखते हैं और फिर ऐसी भयंकर बोल जिसकी चुकता नहीं हो सकते, उनके कारक हम बन जाते हैं। क्षमा के लिए हृदय से क्षमा के साथ सादर जय जिनेंद्र।